फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम एमए प्रीवियस के जो भी छात्र हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें। और कई बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो ब्रज यूनिवर्सिटी मत्स्य के और जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मैंने हर वीडियो में बोला है कि उनके भी यही टॉपिक है। एक आध दो चीज़ें चेंजेज है, बस फर्क यह है कि ये इनके फोर्थ में है, तुम्हारे थर्ड में, सेकंड में है, लेकिन इंपोर्टेंस ही वही रहेगी। तो आप इसको भी विशेष रूप से देखें। फिर मैं पर्सनली भी आपके इसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्पेशली आरयू के छात्र इसको स्पेशली देखें। देखो, ये एमए प्रीवियस का फोर्थ पेपर है जिसकी इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपके जो कविता है वो ग्रामेरियन फ्यूनरल है, प्रोफिरिया लवर है, एंड्रिया डेल सार्टो है। मैंने यहाँ प्रोफिरिया लवर की 4 आउटलाइन दिए, आप इसकी पोएम निकालना और आउटलाइन को देखना। शी शट द डोर और कॉटेज वार्म तक एक स्टैंजा ये है। दूसरा, शी पुट माई से लेके शी लव्ड मी, और बी श्योर आई से लेके व्हाट टू डू, और द स्माइलिंग रोजी से लेके गेन स्टीयर तक। ये प्रोफिरिया लवर में से 4 है। ग्रामेरियन फ्यूनरल में से भी वो आएगी एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये मैंने प्रोफिरिया लवर की दी है। आप पोएम निकालिएगा, उसमें से आउटलाइन देख के उसको पढ़िएगा। प्रोफिरिया लवर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता है जिसमें एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका का उसी के बालों के लट से गला घोट के मार देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी प्रेमिका कहीं छोड़ के न चली जाए। तो वो उसकी लाश के साथ अपने कॉटेज में बैठा हुआ है और वो उसकी लाश से बात कर रहा है, इसलिए इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब बात करते हैं जीएम हॉपकिंस की। जीएम हॉपकिंस की मैंने 4 कविता दी है। स्प्रिंग एंड फॉल में एक छोटी लड़की रहती है मार्गरेट, वह पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को देख करके दुखी होती है, तो उसकी 2 लाइन दी है मैंने। ओहो से लेके लीफ में ले और सोरो स्प्रिंग से लेके मोर्न फॉल। इस कविता में से 2 आउटलाइन है। पेड ब्यूटी में से एक आउटलाइन है, फ्रेश फायर कोल से लेके टेकल एंड ट्रिम तक। और द वाइट आवर में से ब्रूट ब्यूटी से लेके ओ माय केवेलियर, और गोड्स ग्रेट वेल में से एंड फॉर ऑल दिस से लेके ईस्ट वर्ल्ड स्प्रिंग। ये एक आउटलाइन दिए। इनमें से 101% आपके आने की संभावना है। याद रखें, अगर फिर भी आपको जब लग जाए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग में से आई है, जीएफ हॉपकिंस में से आई है, लाइनें पढ़ी हुई नहीं है, तो भी आप 5 पॉइंटों में इसको डिस्क्राइब करोगे। पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पे इसकी समरी, फिर यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर डिफिकल्ट वर्ड, और फिर यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट में आप इसकी तो थीम है, राइम है, फिगर ऑफ स्पीच है, साउंड म्यूजिक है, ये सब लिखोगे आप। अगर मैं हॉपकिंस की बात करता हूं तो हॉपकिंस की कविताओं में वायलेंस और नेचर ब्यूटी को बताया गया है। चाहे उसकी स्प्रिंग एंड फॉल को देख लो, जिसमें मार्गरेट नाम की लड़की पेड़ों से गिरती हुई पत्तियों को देख करके दुखी होती है। पेड़ ब्यूटी में वो ईश्वर का धन्यवाद देता है कि ईश्वर ने उनको इतनी सारी सुंदरताएं दी, नीला आसमान दिया, तान तारे सितारे दिए। और द वाइट ओवर में वह गिद्ध पक्षी का वर्णन करता है जो सबसे ताकतवर है, और इतना ताकतवर है कि वह उड़ते हुए पक्षी का शिकार कर लेता है, आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, और वह एक ऐसे पेड़ पे घोंसला बनाता है जो पेड़ बिल्कुल ताकतवर होता है, बिल्कुल निर्जन क्षेत्र में होता है, इसका घोंसला भी वो ताकतवर होता है। गॉड्स ग्रेट वेल जो कविता है उसमें वो ईश्वर को धन्यवाद देता है और पृथ्वी पे जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन करता है। इस तरह से जोएम हॉपकिंस की कविताओं में वायलेंस और नेचुरल ब्यूटी को बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखो, आपके ग्रामेरियन फ्यूनरल, पेड ब्यूटी, ग्रामेरियन फ्यूनरल, प्रोफिरिया लवर, एंड्रिया डेल सार्टो, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता है, इसमें से आपके या तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्वेश्चन पूछेगा या लव एंड रोमांस का, या किसी पर्टिकुलर एक कविता का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप राइटर के इंट्रोडक्शन, पोएम के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइज के बाद में आप इसमें 5वां पॉइंट लिखोगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखोगे। 6ठे पॉइंट में लव ट्रेजेडी, लव एंड रोमांस के बारे में लिखोगे। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे कि पोइट, थॉट एंड आइडियोलॉजी, भाई कवि की यहाँ पर क्या सोच है, क्या नहीं है, उस चीज को। और फिर इसमें लिखोगे आप लव एंड रोमांस के बारे में लिखोगे। लव एंड रोमांस में लिखने के बाद फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट से आप इसके पॉइंट को कंप्लीट करोगे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई सी भी कविता आ जाए, आपको यही पॉइंट लिखने हैं। लेकिन ज्यादातर जो अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पूछे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में लिखना, लव एंड रोमांस जो ट्रेजेडी है उसके बारे में पूछे तो उसके बारे में लिखना। लेकिन ध्यान रहे, कविता की कुछ लाइनें आप जरूर लिखोगे ताकि अच्छे नंबर आए। अगर मैं जीएम हॉपकिंस की बात करता हूं तो जीएम हॉपकिंस की कविताओं में वायलेंस, तो जब आप वायलेंस के बारे में लिखोगे तो वाइट आवर के बारे में जरूर लिखोगे आप, और स्प्रिंग एंड फॉल के बारे में जरूर लिखोगे, गोल्ड ग्रेनवेल के बारे में जरूर लिखोगे, कैरियन कंफर्ट के बारे में जरूर लिखोगे। तो इनके बारे में आप जरूर लिखें। तो आप
पोइट के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइज के साथ साथ इसमें आप नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखोगे, इसमें वायलेंस के बारे में लिखोगे, और फिर पोइट की थॉट एंड आइडियोलॉजी के बारे में लिखोगे, फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए इसको कंप्लीट करोगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके 3 नोवेल हैं, जिसमें है एक टेल ऑफ टू सिटीज, प्राइड एंड प्रेजुडिस और टीस और डी अपर वेल्स। तीनों के तीनों नाटक अच्छे हैं। इनमें से 2 को आप याद कर लीजिए, कोई सा भी आप नोवेल स्किप कर सकते हो, लेकिन 2 याद कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर प्राइड एंड प्रेजुडिस और ए टेल ऑफ टू सिटीज रहेगा। टेल ऑफ टू सिटीज में कुछ नहीं है, इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में है। मेन कैरेक्टर में डॉक्टर मैनेट, मिसिज मैनेट है, अर्नेस्ट डिफार्ज है, फिर बारसद है, लूसी है, जार्विस लोरी है, मिस प्रोस है, बारसद है और चार्ल्स डार्ने है, सिडनी कार्टर है। ये मेन कैरेक्टर के रूप में रहता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस भी एक सोशल नोवेल है जिसके बारे में सारी चीजें बताई गई है। तो आप जब इनको लिखें तब इनके कैरेक्टरों को और कैरेक्टरों के साथ साथ में आप मॉडर्न जो लिटरेरी थ्योरी है उसके बारे में जरूर बताओगे, ब्रिटिश कल्चर के बारे में जरूर बताओगे, लव एंड रोमांस को जरूर बताओगे, ट्रेजेडी को जरूर बताओगे कि इसमें ट्रेजेडी कैसी रही, और यहाँ पर सैक्रिफाइजेशन जो सिडनी कार्टर के द्वारा और चार्ल्स डार्विन को बचाने के लिए जो सैक्रिफाइस किया उसने, उसके बारे में आप जरूर बताओगे ए टेल ऑफ टू सिटीज और प्राइड एंड प्रेजुडिस में, क्योंकि इसमें लव और रोमांस भी है, ब्रिटिश कल्चर को भी दिखाया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दिखाया गया है। इस तरह के पॉइंट आप लिखें और पॉइंट लिख के ढंग से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। इस तरह से आप 4th पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल एक व्यू है। आप इस तरह से अगर करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, और आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छे लिखो और अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।